और जिस तरह से और निर्देश उन्होंने दिए और जिस दिशा में वो जा रहे थे, उससे केंद्र सरकार सावधान हो गई और उनका तुरंत जो है ट्रांसफ़र पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया। वरना दिल्ली दंगे की जो जांच है, उसका जो मुकदमा है, उसकी सुनवाई किस दिशा में जाती, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये खूबी थी कि वो दंगाइयों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए कांग्रेस को पसंद थे। अब कांग्रेस की मानसिकता समझिए। और ये जो जस्टिस कुरैशी हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हुए। 2010 में ये गुजरात हाई कोर्ट में थे। गुजरात के ट्रायल कोर्ट में मुकदमा उस समय वो जो आतंकवादी सोहराबुद्दीन था, उसके एनकाउंटर के मामले में चल रहा था। ट्रायल कोर्ट में ये दलील दी सीबीआई ने कि अमित शाह को, जो अब केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा जाए। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया। ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जस्टिस कुरैशी ने और सीबीआई को 2 दिन की कस्टडी अमित शाह की सौंप दी। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी हुई कांग्रेस की नज़र में, इसलिए वो कांग्रेस को पसंद है। और इतना नहीं, एक काम उन्होंने और किया था। आपको याद होगा, गुजरात की राज्यपाल थी कमला बेनीवाल, राजस्थान की रहने वाली थी, कांग्रेसी थी। कांग्रेस ने ही उनको राज्यपाल बनाया था मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का जो शासनकाल था उसके दौरान। 2011 में गुजरात में लोकपाल की नियुक्ति का मामला आया। उस नियुक्ति में गवर्नर से कंसल्ट करके, बल्कि इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से कंसल्ट करके गवर्नर नियुक्ति का आदेश जारी करती है। उसमें जस्टिस आर.ए. मेहता, रिटायर्ड जज, उनको लोकायुक्त नियुक्त करने की उन्होंने सिफारिश की, जिसका विरोध किया उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये मामला गया इन्हीं जस्टिस कुरैशी की अदालत में। इन्होंने कमला बेनीवाल के फैसले को सही ठहराया कि लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की कोई से नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए किस तरह से, जो बात फिर से दोहरा रहा हूं कि उस फिल्म में कश्मीर फाइल्स में कहा गया कि सरकार भले आपकी हो, सिस्टम हमारा है। तो उस समय सरकार भी उनकी थी, सिस्टम भी उनका था। सिस्टम कैसे उनके लिए काम करता था, एग्जीक्यूटिव से लेकर जुडिशरी तक कैसे उनके लिए काम करने को तत्पर रहते थे। और कोई शंका रही हो तो आप उसको भी दूर कर लीजिए। आज जब ये नियुक्ति की बात आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो कांग्रेस की पसंद ऐसे ही लोग बनते हैं, जो मोदी विरोधी हों, जो हिंदू विरोधी हों, जो राम मंदिर के विरोधी हों।